तो आज अपने ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 22 और आज अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मार्केट जस्ट ओपन होने वाला है, काफ़ी गैप अप मार्केट ओपन हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं, वही ऑप्शन सेल करने वाले हैं वेट करके। बाकी जो नए हैं हमारे चैनल में उन्हें बता दूं कि हमारे चैनल पे चल रहा है एक गिव अवे इस मंथ के लिए पूरे 20,000 का, जो मिलेगा 2 सब्सक्राइबर को 10-10 हज़ार करके। तो उसमें पार्ट लेने के लिए आपको दो सिंपल सिंपल से टास्क करना है कि जून में आई हुई सारी वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना है बिना स्किप करे, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। बाकी बात रही आज के मार्केट की, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इतना बड़ा गैप अप हमने काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। देखते हैं भाई गैप अप करके मार्केट क्या कर सकता है। शुरू में जंप नहीं कर सकते, जब मार्केट ऐसा गैप अप गैप डाउन हो तो भाई कोशिश करना थोड़ा आप वेट करो। देखो कहाँ पे यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये जो रेंज ब्रेक करके निकला था ना, अब हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दिखा दे, एकदम ही रेड कैंडल बना दे, या यहाँ ब्रेक करके निकल जाए। तो ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेक करके भी निकल गया तो एक बड़ी कैंडल ही बनाएगा, तो हमें आराम से एंट्री मिल जाएगी, और नीचे भी आएगा तो हमें एक डिसेंट ना नीचे के लिए डिसेंट एंट्री मिल जाएगी। तो अपने को परेशान नहीं होना। सेम सेंसेक्स के लिए दोनों मैंने आज इसी वजह से ओपन कर रखे हैं, क्योंकि इंडेक्स साथ में ही चलते हैं। आप देखो मूवमेंट एक जैसा ही होता है। तो ये भी बिल्कुल वहीं ऑल्ट, मतलब ये जो रेंज बहुत टाइम से बना रखी है, कब से, देखो मई से, 12 मई से जो बना रखी है, उस रेंज के ऊपर हाई के क्लोज ही ओपन हुआ है। अब देखो यहाँ सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो ऊपर का ट्रेड बनेगा, रिवर्स आता है तो नीचे का ट्रेड बनेगा। ट्रेड सिंपल रहने वाला है, बट थोड़ा पेशेंस के साथ रहने वाला है। तो देखते हैं, मिलते हैं सीधा ट्रेड में, कैसा भी रहता है आपको बताते हैं। तो गाइज मार्केट रेडी हो रहा है, देखो 36 हो रहे हैं हमें ट्रेड देने के लिए। लेट्स सी, रेडी रहते हैं, क्योंकि अगर चीज़ हुई तो हम एंट्री एंट्री लेंगे, और अगर नहीं हुई तो हम नहीं लेंगे एंट्री। पर प्रिपेयर हमें रहना पड़ेगा पहले से। मार्केट एंट्री दे रहा है तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं, इसे कर लेते हैं बाय, और इसे कर लेते हैं सेल। अरे 95 पे मिली, 2-3 पॉइंट फिर मिस हो गए हमसे। तो भाई एंट्री हमारी बन चुकी है मार्केट में नीचे की तरफ की। मार्केट गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया, हमने सेटअप का वेट किया और एंट्री ली, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 240 का। ठीक है, 240 का रहेगा, 195 का मैं लिया, 45 का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, पहले स्टॉप लॉस लगा देते हैं सबसे पहले, ताकि कुछ ऐसी गलती ना हो अनचाही हमसे, जो हम नहीं चाहते कि हम कर बैठें। तो देखो गाइस, काफ़ी वेट करके ट्रेड लिया सेटअप के अकॉर्डिंग। ये सेटअप एक्चुअली मैंने क्लास रिकॉर्ड कर रखी है 1 घंटे की, और उसमें भी सिखाया है कि भाई मैंने ये एंट्री क्यों ली। अब देखो सेटअप वर्क करता है नहीं वर्क करता वो हमें नहीं पता, हमारा काम है सेटअप का वेट करना और सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री ले लेना। अब मेरा ये मानना है कि आज ये जैसा ये दिखाया ना मूवमेंट, आज इसका हाई ब्रेक नहीं होगा। आज वो दिन नहीं है जिस दिन ये सेंसेक्स या निफ्टी अपना ये हाई ब्रेक करे। मेरे को ये कि कल की क्लोजिंग के पास ही जाने की कोशिश करेगा, हो सकता है उसे ब्रेक करके नीचे भी चले जाए। अगर इसने मेरे को अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया तो मैं भाई बैठ जाऊंगा इस ट्रेड में, इसका पूरा मतलब 3 बजे तक बैठा रहूँगा, अगर इसने मूवमेंट वो वाला दिखाया जो मैं चाह रहा हूँ। बाकी अगर इसने पहले स्टॉप लॉस ले लिया या कुछ ले लिया तो वो अपने हाथ में नहीं है, वो हम बियर कर लेंगे, कोई ऐसी बहुत बड़ा इशू हमें उसमें है नहीं। तो पहले लगा लेते हैं अपनी शॉर्ट पोजीशन, लगा लेते हैं चार्ट पे। देखो ये भी कैंडल बस क्लोज होने वाली है, ये कैंडल क्लोजिंग बहुत कुछ डिफाइन कर देगी हमारे लिए। चाहता था मैं 200 का प्राइस मिले, 250 का मैं वो लगाऊं, बट क्या करें, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ मिलती नहीं है। एग्जैक्ट चीज़ के लिए क्या है, आपको अर्ली एंट्री कर आनी पड़ती है कई बार, और वो आपके गलत ट्रेड का और गलत लॉस का कारण बन जाती है। कुछ नहीं कुछ तो हम इसमें 150 पॉइंट तो खाने की कोशिश करेंगे ही। बाकी जितना मार्केट दे दे मार्केट के ऊपर है, एक लो है ना यहाँ, इस लो पे का वेट करेंगे, 150 पॉइंट के आसपास का वेट करेंगे। बाकी मार्केट की इच्छा अनुसार है, जो होगा मार्केट की विश के थ्रू ही होगा, हम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जैसे अभी ऊपर जाती हुई दिखा रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मार्केट को। अब कंटिन्यू ड्रॉप होना चाहिए यहाँ से ना, अब ड्रॉप होना ही चाहिए, मतलब जो मार्केट स्ट्रक्चर बोलता है। पर अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ना चले तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें एक 1 मिनट की कैंडल में अगर शिफ्ट हुए हम, तो एंट्री वगैरह हमारी, एंट्री स्टॉप लॉस हमारा सब अच्छा है, कोई भी चीज़ हमारी ख़राब नहीं है। तो वो मार्केट के ऊपर रहेगा, मार्केट हमें क्या देती है क्या नहीं देती।
कि सेंसेक्स ने हमें काफ़ी टाइम से प्रॉफिट नहीं दिया है, जनरली स्टॉप लॉस खाया है हमारा। बट वो मार्केट का काम है, हमारा काम है ट्रेड लेना, देख के ट्रेड लेना। 600 की कॉल मतलब आउट ऑफ द मनी की कॉल हमने सेल करी है, मेरे को लगा इन द मनी की करी है। 500 की करनी चाहिए थी, थोड़ा और हमें प्रीमियम मिल जाता, बट उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। लेते टाइम ये हो जाती है ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, तो उस पर परेशान नहीं होना है। 400 500 का अपना प्रॉफिट चल रहा है, अभी कोई बड़ी बात नहीं है। 400 500 का प्रॉफिट चलने देते हैं। जब ये 1000 के आसपास आएगा, जब ये यहाँ पे लो के आसपास आ जाएगा ना, तो हम फिर अपना स्टॉप लॉस बहुत कम कर देंगे, बहुत माइन्यूट सा कर देंगे, या कॉस्ट टू कॉस्ट रख देंगे, और फिर वेट करेंगे कि हमारा टारगेट कितनी देर में आता है। कि यहाँ से अब मार्केट को फॉल ही करना चाहिए, और यहाँ से अगर इसे सस्टेन करना होता ना, तो यहाँ कहीं सस्टेन करके फिर ऊपर निकलती। पर ये जो मोमेंट है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा सेटअप कहता है, वो ये कहता है कि मार्केट भाई यहाँ पे खुली, काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ, और वो गैप अप सस्टेन हुआ है। तो अब ये जो पूरा गैप अप हुआ था ना, ये गैप को फिल करने मार्केट आएगी आज। आज ये पूरा गैप फिल करेगी मार्केट, कुछ नहीं छोड़ेगी इसमें से। बाकी मैंने अपने ग्रुप में भी डाल दिया था कि यार मतलब वेट करके ट्रेड लें, क्योंकि ये था ना, इस कैंडल को देख के, ग्रीन को देख के बहुत जने एंट्री कर लेते और फालतू में अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेते। तो इस चक्कर में मैंने बोला था कि थोड़ा वेट करके ट्रेड लेना, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में लोग थोड़ा एक्साइटेड ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये रेड बन रही है तो इसे ग्रीन नहीं बनना चाहिए, ये कोई अच्छा साइन हमारे लिए नहीं है। मार्केट रिकवरी क्यों दिखा रही है? रिकवरी नहीं दिखानी चाहिए यहाँ से। तो अब अपना काम वेट करने का ही है, अब ज़्यादा परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। स्टॉप लॉस अपना सही जगह है, देखो 915 EMA के बिल्कुल ऊपर है, तो हमारे पास बीच में गैप है अच्छा खासा। और देखते हैं भाई मार्केट कहाँ जाती है, कहाँ मूव करती है यहाँ से, तो हम देखते हैं। अब तो इस देखो स्टॉप लॉस 400 प्रॉफिट दिखा के अब 300 400 का लॉस भी दिखा रही है मार्केट। तो अगर ऐसा लेट होगा तो वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है हमारी एंट्री भाई मार्केट के हिसाब से सही प्लेस पे ना ही हो। मार्केट यहाँ से कल के नहीं, कल के भी प्रीवियस डे के हाई से बाउंस लेती हुई दिख रही है। देखो बाउंस लेती है क्या करती है। मेरा भी मानना यही है कि मार्केट नीचे ही जाएगी, भले स्टॉप लॉस खा के जाए, जाएगी मार्केट नीचे। डेढ़ मिनट रहता है कैंडल क्लोजिंग में, ये कैंडल क्लोजिंग भी बहुत कुछ हमारे लिए क्लियर कर देगी। ये कैंडल रेड ही क्लोज होती है तो भी हमारे लिए गुड साइन है। ये ग्रीन होगी तो ग्रीन होने होने में ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा। थोड़ा 915 EMA को टच किया है ना, तो इस वजह से हल्का बहुत बाउंस दिखाया है इसने। तो प्रीमियम अभी हमारी तरफ मूव कर रहा है, तो भी ये अच्छा साइन है कि यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है पर यहाँ रेड कैंडल बन रही है। तो ये चीज़ आपको मैंने कई बार बताई है कि प्रीमियम हमारी तरफ मूव करना चाहिए। अगर प्रीमियम हमसे उल्टा मूव कर रहा है, भले ही मार्केट हमारी तरफ मूव कर रही है, तो डेंजरस साइन होता है, स्पाइक आ जाता है। अभी नीचे की तरफ का स्पाइक आ सकता है। देखो 700 800 का हमें मार्केट प्रॉफिट दिखा चुकी है। मैं वेट कर रहा हूँ, 1000 का दिखाया तो मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और ट्रेल कर लूँ, यहाँ पे ट्रेल कर लूँ, यहाँ पे कहीं मैं ट्रेल कर लूँगा 220 के आसपास, 20 पॉइंट में और ट्रेल कर लूँगा। 220 पे ट्रेल कर लूँगा, जैसे ही 1000 रुपये का मेरे को प्रॉफिट दिखाएगा। बस ये एक बार लो ब्रेक हो जाए, मज़े आ जाएंगे। ये जैसे ही लो ब्रेक होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, फिर मार्केट रुकेगा नहीं। जैसे देख रहे हो, ये पैटर्न देख रहे हो आप, मैंने आज वो पेन टैप कनेक्ट नहीं कर रखा,
कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, नॉर्मल पेंसिल से बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये मार्केट खुला, ऊपर गया, नीचे गया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर नीचे गया, फिर राइज, फिर सेल, राइज सेल, ऐसे करके मार्केट आज चलना चाहिए और यहाँ तक आना चाहिए, जो मेरी एनालिसिस कहती है। बाकी मार्केट है यार, कुछ भी कर सकता है, वो उसके ऊपर है। ये नहीं हमने बोला है तो ऐसा होगा ही होगा, मतलब 100% ऐसी कोई चीज़ नहीं है मार्केट में। अभी कैंडल क्लोज होने में टाइम है, 2 मिनट है, 2 मिनट तो बहुत होते हैं पलटने के लिए कोई ऐसी। ये लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है, और ये हो गया ब्रेक, बल्ले बल्ले हो गई भाई। मैं कहा था ना नीचे की तरफ स्पाइक आने वाला, और नीचे की तरफ अपना स्पाइक हमें मिल गया है, तो नीचे की तरफ स्पाइक मिल गया, तो जो बात कही वो बात निभानी पड़ेगी, 220 पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, वो वाली बात है कि मजाक कर रहा हूँ, जो बोला वो आपको करना पड़ेगा। तो 1100 के आसपास देखो अपने आप को प्रॉफिट दिखा रहा है, और हमारा लॉस हो छोटा हो गया, बहुत कम हो गया, 400 रुपये के आसपास का लॉस हो गया। अगर लॉस हिट होता भी है तो मात्र में 400 रुपये का लॉस होगा। और आज की जैसी मार्केट है ना, ये बहुत ट्रेंडिंग मार्केट हो सकती है डाउन साइड की, तो आज के दिन मैं थोड़ा रिस्क लूँगा कि मैं इस ट्रेड को चलने दूंगा, मतलब मैं इसे रन होने दूंगा, भले ही ये मूव होके स्टॉप लॉस भी खाए, क्योंकि अगर ये चल गया ना तो मेरे को 150, 160, 170, 80 पॉइंट बहुत आराम से, बहुत प्यार से दे सकता है। तो मैं 40 रुपये का रिस्क लेके 160, 170 पॉइंट या 180 पॉइंट के लिए बैठना बहुत ज़्यादा प्रिफर करूँगा। तो देखते हैं गाइस कैसा रहता है ट्रेड, कैसे अनफोल्ड होता है। अभी 9:50 हो रहे हैं, मार्केट पूरे दिन की बाकी है। अब हम इस ट्रेड को यहीं छोड़ेंगे, एक आध घंटे बाद देखेंगे, 1 घंटे बाद मैं देखूंगा, इसे वॉच करूंगा, या तो आ जाएगा भाई कि भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो भी हो गया, अगर मार्केट रिवर्स होता है तो। बाकी जो मेरा सेटअप कहता है वो ये कहता है कि आज बड़ा मूव मिलेगा, तो बड़े मूव के लिए बैठने वाले हैं और अपना ट्रेड करने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइज इस ट्रेड के रिजल्ट के साथ, अभी इस ट्रेड को चलने देते हैं। तो गाइज आज का दिन हो गया ओवर। सुबह हम छोड़ के गए थे, 1,000 रुपये प्रॉफिट में था, यहाँ पे हमने कहीं ट्रेड लिया था, चार्ट देख के आपको दिख ही रहा होगा, ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने बोला था भाई मार्केट यहाँ से निकलेगी और कल की क्लोजिंग तक जाएगी, कल की क्लोजिंग तक गई भी, बट पहले मार्केट ऊपर गई, काफ़ी ऊपर गई, 83,000 तक गई, फिर वहाँ से एकदम ही इसने ड्रॉप लिया। ये गैप इसे फिल करना था, पर पता नहीं क्यों ये वाला मोमेंट क्यों आया इतना बड़ा, वो मेरे को नहीं पता। हालांकि ये हमारा ट्रेड चल रहा था, मैंने अपना एसएल ट्रेल कर लिया था, तो आप देख सकते हो मैं छोटा सा लॉस हुआ 500 रुपये का। आपको पता है 500 रुपये का लॉस कुछ भी नहीं है, बहुत ईजिली रिकवर हो जाता है। तो सेंसेक्स ने आज भी हमें प्यार नहीं दिखाया, कोई बात नहीं भाई, हम ऐसे ही बड़े टारगेट्स के लिए ही वेट करेंगे, हम धीरे धीरे अपने आप को वैसे ही बिल्ड करेंगे जैसा हम ट्रेडर अपने आप को देखना चाहते हैं इन फ्यूचर। उसके लिए हम अभी से मेहनत कर रहे हैं कि भाई छोटा लॉस नहीं, बड़े टारगेट के लिए बैठें, अपने सेटअप्स के लिए बैठे, तो वो सब हम चीज़ कर रहे हैं। बाकी भाई भैया आप कर्म कर सकते हो, फल की चिंता नहीं कर सकते, वही वाली बात है, कर्म करे जा रहे हैं। तो गाइज होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई प्यारा सा कमेंट आप इस वीडियो पे छोड़ देना। तो मिलते हैं कल लाइव ट्रेड में, तब तक के लिए बाय बाय।